सरकारों को ये काम करने के लिए। सर, निर्णायक मोड़ पर इस लड़ाई को ले जाने के लिए कहाँ तक आप समझते हैं कि अब जो है वो काम पहुँच चुका है? ये जनशक्ति मंच के माध्यम से और रणधीर सिंह बदरान पूर्व चेयरमैन की पूरी टीम की तरफ से ये बहुत बड़ा प्रयास है कि हमारी सेपरेट हाई कोर्ट्स हों। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की अलग से ये बहुत पुरानी मांग है। ये अब 60 इयर्स होने को जा रहे हैं पूरी, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी प्रावधान है, हमारे संविधान के अंदर सेपरेट हाई कोर्ट्स का सेपरेट स्टेट्स के लिए प्रावधान है। उसको बाइज्जत इनको उन्होंने इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए था। इससे क्या कि लिटिगेशन की पेंडेंसी कम होगी और जितनी वैकेंसीज हैं, चाहे जजेस की हैं चाहे एम्प्लॉयज़ की हैं, उसमें इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स की वेलफेयर स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को भी लॉन्च करने के लिए एक बजटरी प्रोविजंस बनाए जाएंगे। अलग से बजट बनेगा, सेपरेट स्टेट्स बनेगी, सेपरेट हाई कोर्ट्स बनेगी, तो उसमें एक स्टेट्स अपना इंटरेस्ट लेगी। न्याय मिलने की प्रक्रिया में कितनी तेजी आएगी? न्याय मिलने की प्रक्रिया में भी तेजी आई, क्योंकि जब सैंक्शन स्ट्रेंथ आज सैंक्शन स्ट्रेंथ 85-90 के आसपास है अपनी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, लेकिन उसमें 50% भी कभी फिलअप नहीं हो पा रही। तो इसी तरह से चाहे बोर्ड्स हैं, चाहे आपके कॉरपोरेशन हैं, जो जो फॉर्म्स हैं, डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स हैं आपके, तो उनमें भी वो वैकेंसीज फिलअप नहीं हो पा रही। तो इससे क्या है कि लोगों को विश्वास जीतने के लिए इस पेंडेंसी को, चाहे इंडिया लेवल पे हो, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे हो, इतनी करोड़ों की पेंडेंसी है, उस पेंडेंसी को कम करने के लिए ये सेपरेट हाई कोर्ट्स जब तक नहीं होगी, उसी बिल्डिंग में भी करते हैं 65-45 की रेशो में आज भी हमारा उसमें प्रावधान किया हुआ है। जब सेपरेट स्टेट्स थी तो उसमें जब भी ये अलग से करेंगे, जितनी भी वेलफेयर सोसाइटी स्कीम्स हैं, जैसे रणधीर सिंह बदरान पूर्व चेयरमैन जी ने पहले भी इन्होंने कोशिश की है 2014 से इस इश्यूज़ को लेके एक्टिवली इस मंच के माध्यम से, और भी एक्टिव हो चुके हैं, अपने पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। और उसमें सभी पब्लिक का भी उसमें सहयोग है, एडवोकेट्स डिफरेंट चाहे किसी भी स्टेट्स का, उससे सभी एडवोकेट्स का कोऑपरेशन है। वो सभी चाहते हैं कि सेपरेट हो अपना, चाहे जैसे जॉइंट फैमिली की बात है, एक टाइम के बाद जॉइंट फैमिली भी अपनी सेपरेट हेड ऑफ द फैमिली इनको सेपरेट करता है, ताकि उससे ना प्रोग्रेस बढ़ती है, उससे एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, उससे डिफरेंट इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। उन इश्यूज़ को एक्टिवली क्रिएटिवली इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूट करने के लिए एक सेपरेट हाई कोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए बजट्स भी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले। आज मोदी साहब भी ये चाहते हैं कि भी एक प्राइम मिनिस्टर ये चाह रहा कि सभी स्टेट्स की अपनी एक डेवलपमेंट अपने लेवल पे हो। उनकी सेल्फ डिपेंडेंसी का जो उन्होंने अपना एक चैप्टर खोला है, सेल्फ डिपेंडेंसी जब भी होगी ना, जब हर इश्यूज़ पे सेपरेशन होगा, चाहे वो हाई कोर्ट्स तो बहुत मेन इश्यूज़ है, लीगल इश्यूज़ को जब तक डिसाइड नहीं करेंगे, लीगल इश्यूज़ की पेंडेंसी बढ़ेगी, तो लोगों में ना एक जन आक्रोश होता है, जन आक्रोश के वो डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर इम्पेक्ट करता है। उस पर चाहे स्ट्रेंथ, चाहे आपकी पॉपुलेशन से रिगार्डिंग है, एजुकेशन से रिगार्डिंग है, एम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग है, क्योंकि उनको लगता है कि जुडिशरी में जब फेयरनेस नहीं होगी। सरकार की तरफ से किस तरह का सहयोग है? आप मानते हैं कि आने वाले समय में जो है ये मांग वो पूरी होगी? आज की जो सिचुएशन है, आज जैसे अपने बीजेपी की सरकार है, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, वो भी एक्टिवली इस चीज़ को निपटाने पे लगी हुई है। वो कहती है कि होना भी चाहिए, ये एक राइट है, तो उस राइट को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करना भी चाहिए। और अभी जैसे बरदरान साहब ने कहा था कि भी जो विज्ञान भवन में एक लार्ज स्केल पे प्राइम मिनिस्टर के साथ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग हुई थी, और उसमें इन्होंने ये इस चीज़ की हाँ भी भरी थी कि भाई जजेस भी थे उसमें, तो उन्होंने कहा था कि भाई ठीक है, हर एक स्टेट का अपना राइट है, उसमें सेपरेट हाई कोर्ट होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजंस हैं। और उसमें अब ये नया सत्र जो भी अभी असेंबली की होगी, उसके अंदर ये अपना इसको बजट में पास करवाएं, और एक्टिवली इसी सेशन में 2024 के इलेक्शन से पहले इसको करें, तो इससे इसका एक इनका इंसेंटिव भी मिलेगा। और दूसरी इन चीज़ों के लिए पब्लिक की वेलफेयर के लिए पब्लिक को भी एक रिलैक्सेशन मिलेगी, पब्लिक का भी एक लॉ के प्रति, एक न्याय के प्रति ज़्यादा भरोसा होगा। और जब इन चीज़ों के लिए भरोसा हो, तो एक जो आने वाले, जो बदरान साहब ये भी कहते हैं कि आने वाले टाइम में लोगों को एक अनार्की की स्टेज
हमारा जुडिशियल सिस्टम ना चला जाए कि एक टाइम ऐसा ना आ जाए कि जिसमें करोड़ों की पेंडेंसी में तो लोग जुडिशियल सिस्टम की तरफ जाने के लिए डरें और लोगों को न्याय ही नहीं मिल पाएगा, तो फिर एक अनार्की की स्टेज भी आ जाएगी आने वाले टाइम में। तो इसलिए हम सभी हमारे लीगल फ्रेटर्निटी वो भी चाहते हैं कि भी सेपरेट हो, उसमें से एडवोकेट जनरल्स हमारे सेपरेट बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, एडवोकेट जनरल्स की पंजाब की अलग है, हरियाणा की अलग है। इसी तरह से बिल्डिंग्स हमारे पास काफ़ी यूटी में स्पेस है, उसी बिल्डिंग में भी स्पेस है, बस वो दोनों स्टेट्स ने इंसेंटिव लेने की बात है। और इतना इस जनशक्ति मंच के माध्यम से जो रणधीर सिंह बदरान की टीम अपने एक्टिवली पूरी स्टेट्स में, दोनों स्टेट्स में इतने एक्टिवली रोल कर रही है, इतना एफर्ट्स कर रही है, और लोगों का और एडवोकेट्स का रिस्पांस जो मिल रहा है, पॉजिटिवली रिस्पांस मिल रहा है, उसको एग्जीक्यूट सरकार ने करना भी चाहिए। क्या इसके लिए आप चंडीगढ़ का ही मांग करेंगे या कहीं और भी आपका है ध्यान भी वहाँ पर बनना चाहिए? ये तो स्टेट इशू है, तो सेंटर अगर चाहेगी तो स्टेट सेंट्रल रिलेशनशिप की बात है। इसमें अगर स्टेट चाहेगी, स्टेट अपनी जगह कोई भी कर सकती है, उसमें भी हमारा 65-45 का रेशो में स्पेस है, तो उस स्पेस में भी हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अपनी अलग से करना चाहेंगे तो कहीं पे भी कर सकते हैं। तो स्टेट की अपनी चॉइस है कि वो कहाँ करना चाहिए, ताकि लोगों को एक सेंट्रल पॉइंट मिले जहाँ पे उनको लगे कि जैसे पंचकुला को ही, अब इनको ये लगता है कि पंचकुला एक डेवलप, क्योंकि सभी ऑफिसेज भी वहाँ कॉरपोरेशंस के, बोर्ड्स के और सेक्रेटरीट और वो मैक्सिमम ऑफिसेज भी शिफ्ट हो चुके हैं, और स्पेस भी है और हेल्दी एनवायरनमेंट भी है, पहाड़ी और ग्रीन बेल्ट भी है, पहाड़ों के बीच में सब कुछ नेचुरल एनवायरनमेंट है, वहाँ पे भी एक स्पेस बन सकता है। बाकी तो स्टेट्स का इशू है, ये किसी की चॉइस पे नहीं चल सकता, स्टेट की चॉइस पे चल सकता है। आपका नाम सर? मैं अनिल कुमार गोयत, एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। हाँ जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट जो अब साझा है, तो हरियाणा की तरफ से मांग की जा रही है कि अलग हाई कोर्ट होना चाहिए, ताकि न्याय लोगों को सही तरीके से मिल सके और पेंडेंसी जो केसों की है वो कम हो सके। तो सरकारों से यही उम्मीद है कि वो इसकी तरफ ध्यान दें। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए मैं नीलकमल अपने सहयोगी सतीश के साथ, चंडीगढ़।